गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर गोंडा से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पट्टे की जमीन पर कब्जे से नाराज थी एक महिला और जो टंकी पर चढ़ गई। तो ये खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां कमिश्नर ऑफिस के बगल टंकी पर चढ़कर महिला ने कई देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा अपना जारी रखा। किसी और को जमीन कब्जा होने से नाराज थी महिला, जिसके बाद महिला एक पानी की टंकी पर चढ़ जाती है। वजीरगंज की रहने वाली बताई जा रही है टंकी पर सवार महिला, जिसकी सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली की पुलिस। तो इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। नगर क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला नाराज होकर कमिश्नर ऑफिस के बगल एक मौजूद जो टंकी है उस पर चढ़ जाती है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला पट्टे की जमीन पर कब्जा करने का था, जिससे महिला नाराज थी और महिला टंकी पर चढ़ जाती है। लखनऊ में बढ़ती गर्मी को लेकर जिलाधिकारी का आदेश। तो लगातार गर्मी की मार अब लोगों पर पड़ रही है, जिसके बाद डीएम ने बड़ा आदेश दिया है। स्कूल के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बेहद ही बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि लगातार लखनऊ में गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद सभी स्कूल अब 7:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। तो डीएम ने यह आदेश दिया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सभी स्कूलों को यह आदेश दिया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों का स्कूल सुबह 7:30 से लेकर 12:30 तक ही खुलेगा। सभी स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सभी स्कूलों को यह आदेश दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक ही खुलेंगे। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड मामले पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड में एक और बड़ा एक्शन लिया गया, जहां तीनों हत्यारों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। तो वहीं 5 अन्य पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। रिमांड के बाद सीन रिक्रिएट किया जाएगा। तो जहां एक तरफ जो सभी हत्यारोपी है उनकी रिमांड मंजूर की गई है, तो वहीं अब पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। तो गोंडा के छपिया के वासुदेवपुर में 2 सगी बहनों की मौत की खबर है। तो छपिया के वासुदेवपुर में 2 सगी बहनों की मौत की खबर है। वही 2 बहनों की एक साथ मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। घर में संदिग्ध हालत में दोनों बहनों के शव मिले थे और जैसे ही ये खबर क्षेत्र में फैली तो लोगों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। साथ ही दोनों बहनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस ने बताया कि घर में फांसी पर लटका मिला था दोनों सगी बहनों का शव। छपिया के वासुदेवपुर जलहाना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 सगी बहनों का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। दिनांक 19/4/2023 को ग्राम सभा वासेपुर ग्राम थाना छपिया के अंतर्गत जो आती है, वहां पर 2 बहनें हैं जिनकी उम्र 18 और 17 वर्ष है। उनकी बॉडी आज सुबह लटकी हुई मिली थी। इस साड़ी को एक फंदे के रूप में यूज करते हुए इस घटना पर मौके पर फील्ड यूनिट और पुलिस के अन्य अधिकारी जा चुके हैं। मैं स्वयं भी वहां पर जा रहा हूं। इसमें जो भी साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसके आधार पर जो भी बात निकलेगी उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बहुजन समाज पार्टी ने महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो बसपा ने महापौर प्रत्याशी की कानपुर में घोषणा की है। अर्चना निषाद होंगी बसपा की महापौर प्रत्याशी। 2017 में भी महापौर प्रत्याशी थी अर्चना निषाद। तो वहीं एक बार फिर से बसपा ने कानपुर में अर्चना निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने महापौर प्रत्याशी कानपुर से घोषित कर दिया है। और वहीं 2017 में भी अर्चना निषाद ही बसपा से प्रत्याशी थी, लेकिन वो जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। तो वहीं एक बार फिर से 2023 में बसपा ने अपने प्रत्याशी पर दांव लगाया है। गोंडा में न्याय के लिए भटक रही युवती। तो एक युवती न्याय की गुहार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को गोंडा में मजबूर है, जहां युवती से आरोपी ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था।
एसपी से शिकायत के बावजूद भी एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई है, जिसके बाद युवती दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पुलिस पर समझौता करने का भी आरोप लगा रही है युवती। गोंडा जिले के थाना कटरा बाजार क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मामला हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां न्याय के लिए एक युवती दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं युवती का आरोप है कि पुलिस लगातार उस पर समझौते का दबाव बना रही है। युवती से आरोपी ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जबकि एसपी से शिकायत के बावजूद भी इस मामले को लेकर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। तो यूपी के 21 जिलों में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी। तो लगातार यूपी में भीषण गर्मी पड़ती हुई दिखाई दी है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है सूची कि यूपी में 21 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं रायबरेली, सुल्तानपुर, बांदा, चित्रकूट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर में भी गर्मी को लेकर सभी जनपद वासियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि आजमगढ़, मऊ और बलिया के लिए भी मौसम विभाग द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ के साथ साथ 21 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में अप्रैल के महीने में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और इस तापमान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और 21 जिलों में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी यूपी के लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।